मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति विद्यालय की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। एक सीरीज शुरू की है कि घर को कैसे पहचाने या एरिया को कैसे पहचाने कि वो किस ग्रह का है। हम रेमेडी तो या उपाय तो तभी देंगे ना जब हमें ये पता चलेगा कि ये घर एक्चुअल में है किस ग्रह का। मैंने अपने पिछले वीडियो में राहु का घर एरिया दोनों क्लियर किए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु के घर की क्या पहचान होती है, उसको किस तरह से पहचानने, उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या क्या गुण और अवगुण होते हैं। तो ये मकान जो है ना, ये बहुत रहस्यमय मकान होते हैं केतु के। इनमें हवा का एहसास तो होता है पर ये पता नहीं चल पाता कि हवा आ कहाँ से रही है। जैसे हम ठंडी में कई बार देखते हैं कि जब हम कुछ भी अपने शरीर पर ओढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा भी अगर कहीं से कुछ वो है तो हवा का एहसास, हालांकि हमने दबा रखी लेकिन फिर भी पता नहीं चल पाता हवा कहाँ से रही है। तो ऐसे ही ये बहुत रहस्यमय मकान होते हैं। 3 तरफ से खुला मकान, या तो उसके 3 तरफ रोड हो, गली हो, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक बाउंड्री के अंदर बंदा एक दीवार से सटा कर मकान बना देगा जो 3 साइड ओपन होगा लेकिन चौथी साइड से बंद होगा। ये भी केतु के घर की खास पहचान है। और एक कोने का मकान, ये भी केतु का है। इन घरों में किया कराया, जादू टोना, वहम, और नाभि से नीचे नीचे के रोग, केतु एक बहुत रहस्यमय ग्रह है। तो मैं आपको मकान को, एरिया को पहचानने की एक नजरिया दे रहा हूँ मैं आपको। अब क्या है, जैसे जो बॉर्डर एरिया है, जैसे हरियाणा दिल्ली का है या दिल्ली पंजाब का है या हरियाणा पंजाब का है, या जो भी बॉर्डर एरिया हैं वे सब केतु की रेंज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रेमेडीज उनके लिए अप्लाई किस ग्रह की करनी है, और रेमेडी तब काम करेंगे, यानी और उपाय तब काम करेंगे जब आप पहले केतु की रेमेडी दोगे उनको। और जैसे एक सीध में 3 दरवाजे या लंबा सा गलियारा हो, और एक जैसे उजड़ा हुआ घर है ना, कई बार आपने देखा होगा कि मकान के साथ में बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं जो उजड़ चुके होते हैं। ये भी उस एरिया पे केतु की नजर है इसका मतलब। या वहाँ कुत्ते पोटी और सुसु करके जाते हो, क्योंकि वे अपने एरिया को पहचान लेते हैं। वे पोटी और सुसु वहीं करके जाएंगे जहाँ उनका एरिया होगा। वे अपने एरिया को पहचान लेते हैं। या कुत्तों के रोने की आवाज़ भी उस एरिया में कुछ ज़्यादा नज़र आएगी आपको। पूरी रात एक तरह से वो बहुत शोर शराबा करते रहते हैं, उनके रोने की आवाज़ें अक्सर आपको वहाँ मिलेगी। और एक सोया हुआ केतु पैदाइश की, औलाद की पैदाइश के बाद जागृत हो जाता है, या 48 साल की उम्र के बाद जागृत हो जाता है। तो केतु के इन सिम्टमों को कैसे रिलीव करें, कैसे इनको ट्रीट करें, वो मैं आपको एक चक्षु दूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या रेमेडी करने से हम जैसे ही देखेंगे अगर वो केतु का एरिया है तो उसमें केतु की एनर्जी कितनी है। यानी सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। तो पॉजिटिव एनर्जी देखने के बाद में ही पता चलेगा कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ मैंने पॉजिटिव के सैंपल डाल दिए इसके अंदर। अब हम वहाँ पता करेंगे कि इस घर में पहली बात तो ये, सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए कि पॉजिटिविटी कितनी है। तो सबसे पहले हम स्कैनर का, सबसे पहले मैं आपको एक खुलासा करूं, स्कैनर का हमें कोई नाम रखना चाहिए अपने इष्ट देव के नाम पर, फिर उसको नमन करना चाहिए, फिर अपने पितरों को याद करना चाहिए, और फिर हम स्कैनर से जवाब लेंगे। तो इस तरह से हम पता करते हैं इस घर की पॉजिटिविटी कितनी है। क्योंकि यहाँ तो मैं बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिविटी फुल है। इस घर की पॉजिटिविटी स्कैन करें। तो ये है। तो करना क्या है कि अगर हमें सिम्टम मिलते हैं ये केतु के, तो हमें कुत्तों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। और अगर हो सके, अगर जैसे उस एरिया में कोई लकवे का मरीज है, कोई घुटने का मरीज है, कोई, केतु क्या है, हमारे शरीर की बड़ी आंत भी केतु है। अगर कब्ज है या उसमें कोई दिक्कत है या बवासीर है, तो मैं आज आपको एक ऐसी अमोघ रेमेडी बताऊंगा जिसके करने से आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है, शायद मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि इमली के पैकेट ले आए बंदा, 200-200 ग्राम के, 250-250 ग्राम के यथाशक्ति ले आए। सुबह स्नान करने के बाद में उनका एक पैकेट खोले और उनके बीज निकाल के अलग डाल दे, और वो जो गुद्दा है वो अलग इकट्ठा कर ले। तो बीज को डाल दे डस्टबिन में, और गुद्दे को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, ये ख्याल करना है कि एंटी क्लॉक ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से वार के, और फिर आप उसको सूअर को खिलाए। किया कराया जादू टोना हेल्थ की ये जो वीकेज है ये बताई मैंने। अगर किसी का दवाइयों का सिलसिला टूट ही नहीं रहा हो, तो आप ये रेमेडी करें, ये उपाय करें। ये ऐसा अमोघ उपाय है, अगर आप जैसे आज कर आए, तो आपको अगले दिन जब आप करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल मैं जो किया था मेरे को आराम है। यानी कहने का भाव ये है, सूअर जब उस इमली को खाएंगे और अपने पीछे से निकालेंगे, जैसे ही निकालेंगे तो ये समझो उनको सिम्टम मिलने अच्छे शुरू हो जाएंगे। तो आप ये उपाय करें और आप देखोगे कि केतु के रेमेडीज एक तरह से आप कंप्लीट पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर है 8810647923। मेरे से संपर्क करें। अगर आपने मकान का वास्तु चेक कराना है, या घर पर कोई समस्या है, भूत की, प्रेत की, जिन की, जिन्नात की, कमाई की, बरकत की, झगड़े की, आपसी रिश्ते की, बीमारी की, कोई भी समस्या है वास्तु को लेकर, क्योंकि कोई भी काम होगा ही तब जब वास्तु इनबैलेंस होगा। जैसे मैंने अपनी श्रृंखला में बताया कि अंक शास्त्र के बारे में, अंकों के बारे में, अंकों से कैसे उनको कैलकुलेट करें, कैसे उनकी भाषा को समझे। तो जो वो मैंने वीडियो जो बनाया, तो जब वास्तु हमारा गलत होगा तो सारे ही चीज़ हमें गलत ही मिलेंगी, तो ही तो वो चीज़ बढ़ेगी ना बुराई की। तो इस तरह से तो आप जो है चैनल को आगे बढ़ाए और इनके नोट्स तैयार करते रहे। आपको पता चलेगा कि हकीकत में वास्तु एक इतनी ज़बरदस्त साइंस है जो हमारे ऋषि मुनि हमारे को देंगे, और जिन पर जो जिसने जितना काम किया उसको उतने ही इसके जादुई सिम्टम नज़र आए। तो खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।